क्या पीआईओ ओसीआई प्लेयर्स को इंक्लूड करके इंडियन फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहुंच सकती है? क्या हम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं अगर हम पीआईयू ओसीआई प्लेयर्स को ले लें अपनी टीम में? क्या होते हैं पीआईयू ओसीआई प्लेयर्स एंड क्यों जरूरी है ये अब इंडियन फुटबॉल टीम के लिए? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर क्या होते हैं। इस पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, बट क्योंकि ऑडियंस नहीं जुड़ती रहती है इंडियन फुटबॉल के साथ, अभी इतनी नहीं है इंडियन फुटबॉल की ऑडियंस, बट जैसे जैसे ग्रो हो रही है तो उनको ये सब चीज़ों से अवेयर करना भी हमारे ही यूट्यूबर्स की ड्यूटी रहती है कि व्हाट इज़ ओसीआई, व्हाट इज़ पीआईओ एंड क्यों अदर कंट्रीज़ भी इसको इतनी प्रेफरेंस देती हैं एंड क्यों इंडिया को देनी चाहिए। उस पर आज मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से एक बार, क्योंकि ओसीआई के बिना, पीआईओ के बिना हम नहीं लगता मेरे को कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए या 2030 के लिए, 2034 के लिए हम क्वालिफाई हो पाएंगे। वेल, व्हाट इज पीआईओ एंड ओसीआई? तो पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो भी इंडियन ओरिजिन का प्लेयर है बट वो बाहर रहता है, किसी और कंट्री में उसका जन्म हुआ है, किसी और कंट्री में वो पढ़ा लिखा है, अगर सपोज करो उसके पास स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट है एंड अगर उसके पेरेंट्स इंडियन थे एक टाइम पे, अगर उसके दादा परदादा इंडियन थे एक टाइम पे, तो उसको कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर मैं बात करूं ओसीआई की, तो ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सिटीजन है बट वो बाहर रहता है, बाहर ही अपनी फुटबॉल खेलता है, बाहर ही स्टडीज करता है अपनी, तो वो भी एलिजिबल हो सकता है इंडियन फुटबॉल के लिए। बट अभी ये एलिजिबिलिटी नहीं है। अभी ओसीआई पीआईओ इंडियन फुटबॉल में कहीं भी आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी ये अलाउड ही नहीं है कि हम ओसीआई एंड पीआईओ के प्लेयर्स को इनवाइट करें एंड उनको हम अपनी टीम में डालें। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी अलाउड नहीं करा, ड्यू टू कंसर्निंग इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, फ्रॉड होता है काफ़ी इन केसेस में। तो इसलिए अभी इंडियन स्पोर्ट्स की ही अगर मैं बात करूं तो उसमें आप बाहर के प्लेयर्स को नहीं बुला सकते जिनके पास इंडियन ओरिजिन है स्टिल। बट ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाकी फुटबॉलिंग नेशंस को देखो, लाइक ब्राज़ील, लाइक फ्रांस, लाइक कतर, लाइक पाकिस्तान, लाइक श्रीलंका, लाइक नेपाल, लाइक बांग्लादेश, तो इनमें ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं जो उनकी कंट्री में पले बड़े नहीं होते, वो किसी और कंट्री में जन्मे होते हैं, किसी और कंट्री में पले बड़े होते हैं, बट स्टिल दे प्ले फॉर देयर कंट्रीज, क्योंकि अलाउड है वहाँ पे अदर ओरिजिन के प्लेयर्स को बुला के अपनी कंट्री में खिलाना। अगर आप कतर की भी टीम देखो, कतर वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें भी अगर आप मिगुएल की बात करो, तो मिगुएल जो उनके डिफेंडर थे, अगर आपको याद हो, तो वो केप वर्डे की सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, वहीं पे उनका जन्म हुआ था मिगुएल का। बट स्टिल ही प्लेज फॉर कतर, क्योंकि उसके जो इंसेस्टर्स थे, दादा परदादा थे, वो एक टाइम पे कतर में रहते थे, कतर की उनके पास सिटीजनशिप थी, तो इसलिए मिगुएल ने चूज करा टू प्ले फॉर कतर नेशनल टीम। एंड ऐसे ही आपको पाकिस्तान में भी एग्जांपल्स दिख जाएंगे। ओटिस खान इसका प्राइम एग्जांपल है। इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ, इंग्लैंड में ही पले बड़े, बट क्योंकि ओटिस खान के एंसेस्टर्स पाकिस्तान के थे, उनके दादा परदादा, तो वो पाकिस्तान की नेशनल टीम से खेलते हैं। तो अब क्यों इंडिया को इंप्लीमेंट करना चाहिए ओसीआई एंड पीआईओ टू क्वालिफाई फॉर सच बिग टूर्नामेंट्स? क्योंकि बाकी कंट्रीज इंप्लीमेंट कर रही हैं एंड जो वो एक कैपेबिलिटी का बैरियर होता है, वो बैरियर ब्रेक करते हैं ओरिजिन के प्लेयर्स जब आपकी टीम में आते हैं। तो जैसे ही अब फ्रांस में भी यही चल रहा है कि ओरिजिन के प्लेयर्स को बुलाते हैं वो, तो फ्रांस की हमने टीम को देखा कैसे उन्होंने 2018 का वर्ल्ड कप जीता। एंड अब हमारी जो सैफ की नेबरिंग कंट्रीज है, अगर मैं बात करूं, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, वो भी अपनी कंट्री के ओरिजिन के प्लेयर्स को बुला रहे हैं बाहर की कंट्रीज में जो रहते हैं उनको, जिससे कि उनकी टीम भी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। एंड अगर मैं बात करूं कि इंडिया को क्यों बुलाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखो तो काफ़ी ऐसी एक कैपेबिलिटी है कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। बट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होने के लिए हमारे को 2 से 3 ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी टीम में, जिससे हमारी टीम के अंदर हेल्दी कंपटीशन बढ़े एंड पता चले कि हमारी टीम की कैपेबिलिटी और कितनी अच्छी तरह से रीच हो सकती है।
क्योंकि OCI PIO प्लेयर्स जैसे ही हमारे टीम में आएंगे तो जितने भी हम प्लेयर्स देखते हैं इस वक्त अपनी टीम में, उनके लिए एक हेल्दी कंपटीशन जरूर होगा कि यार मेरी जगह जा सकती है तो मेरे को और अच्छा इंप्रूव करना है, अपने आप को और अच्छा खेलते रहना है। एंड जो हमारी एक प्रोफेशनलिज्म में थोड़ी लैक करती है अभी टीम, हमारी फिजिकल एबिलिटी में थोड़ा लैक करते हैं हम अभी भी। एक जो हमारी डील डॉल होती है जिसको हम कहते हैं इंडियन फुटबॉलर्स की, वो थोड़ी कम लगती है एज कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो। वो इसीलिए ही लगती है क्योंकि उन्होंने बाहर के ओरिजिन के प्लेयर्स को बुला के अपनी कंट्री में खिलाया होता है, एंड इट वर्क्स फॉर देयर कंट्री इन वेरी स्मार्ट वे। एंड इंडिया में AIFF इसको देख रही है अभी, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, एंड अभी उसके पास 31 जनवरी तक लिस्ट आएगी काफ़ी सारे प्लेयर्स की जिनका ओरिजिन इंडिया का ही है, एंड वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोबेबल्स हैं हमारे उसमें, एंड काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप ये एक स्कीम देगी हमारे को फॉर द क्वालिफाइंग ऑफ FIFA वर्ल्ड कप 2026, 2030, 2034। बट अभी न्यूज़ जो रिसेंटली यही निकल के आ रही है कि अगस्त से सितंबर तक हमारे को इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ सकते हैं PIO OCI प्लेयर्स इन इंडियन सेटअप, इन इंडियन फुटबॉल टीम। क्योंकि जनवरी के लास्ट तक तो लिस्ट ही बन के आएगी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की हमारे को एक्सेप्टेंस भी चाहिए, एश्योरेंस भी चाहिए उनको। अगर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया तो फिर सेकंड प्लान हमारा क्या रहेगा। अगर उन्होंने डिक्लाइन नहीं करा इंडियन गवर्नमेंट ने, तो अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा तो हमारे को काफ़ी अच्छा एक कंपटीशन देखने को मिल सकता है विद इन आवर स्क्वाड। जो कि बड़े बड़ी हम नेशंस को देखते हैं, अलग ओरिजिन के प्लेयर्स को बुला के वो अपनी कंट्री में खिलाते हैं, अपने ही ओरिजिन के प्लेयर्स को वो बुला के खिलाते हैं, तो वो इंडियन फुटबॉल टीम को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड वाई नॉट, क्योंकि अगर आप देखो तो फुटबॉल काफ़ी इवॉल्व हो रही है, एंड अगर उसमें एक ये इवॉल्विंग फैक्टर है ओरिजिन के प्लेयर्स को बुलाना किसी और कंट्रीज से, तो हमको भी ये अडेप्ट करना चाहिए जल्दी से जल्दी, वरना हम एक टाइम आएगा सैफ कंट्रीज से भी हम पीछे होने लग जाएंगे, एंड एक दिन आएगा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका भी हमारे को हराने लग जाएगी फुटबॉल में, क्योंकि उनके पास ऑफ कोर्स अदर ओरिजिन प्लेयर्स होंगे। तो इंडियन फुटबॉल टीम में कब तक इम्प्लीमेंट होते हैं OCI PIO प्लेयर्स, वो एक देखने वाली बात है। बट इट्स इमिनेंट नाउ, क्योंकि एक कैपेबिलिटी का जो बैरियर है वो हमने तोड़ना है, एंड हमने ग्रेटर हाइट्स पे जाना है विद दिस इंडियन फुटबॉल टीम एंड विद दिस कोच। एंड PIO OCI प्लेयर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं हमारे को, एंड काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं बाहर की कंट्रीज़ में जो ड्रीम भी करते हैं कि हम इंडियन फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करें एक टाइम पे। तो क्यों नहीं हम उनको बुला के लेके आएँ अपनी कंट्री में खिलाने के लिए, क्योंकि उनके पास टैलेंट भी है, कैपेबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है, फिजिकलिटी भी है, दे आर गुड ऑन द बॉल, दे आर टेक्निकली स्टेबल प्लेयर्स, दे आर मोर टेक्निकल अवेयर प्लेयर देन अवर सेटअप प्लेयर्स जो अभी करंट हमारी इंडियन फुटबॉल टीम में खेल रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को हम क्यों ना लाएं अपनी टीम में। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो कि कौन से OCI प्लेयर्स एंड PIO प्लेयर्स को आप देख रहे हो इंडियन फुटबॉल टीम में आता हुआ आने वाले टाइम में, एंड कितनी जल्दी आपको ये लग रहा है होता हुआ गवर्नमेंट से क्लियरेंस जो मिलेगी हमारे को टू इंटीग्रेट OCI PIO प्लेयर्स, वो कब तक होता हुआ दिख रहा है। डू लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन